अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलफाम यासीन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम सी लैंग्वेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या काम है, इनको कैसे यूज किया जाता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन क्या है। तो आपके बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। तो यानी कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक्चुअली जब हमने कोई भी वैल्यू रीड करनी होती है किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो वैल्यू किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रीड होगी। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, जिस तरह के हमारे पास डाटा को रीड करने का एक इंटीजर फॉर्मेट है, फ्लोटिंग फॉर्मेट है, कैरेक्टर फॉर्मेट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आप जब किसी वेरिएबल के अंदर कोई यूजर से वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो वो वैल्यू किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, वो भी किसके जरिए स्पेसिफाई किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए। सिमिलरली जब आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो स्टोर्ड वैल्यू किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ये भी किसके जरिए स्पेसिफाई किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए स्पेसिफाई किया जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवाने के डिफरेंट फॉर्मेट है। मीन कि हम समटाइम किसी वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवाते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट में भी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी, फ्लोटिंग फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट है। तो जब भी आपने डिसाइड करना हो कि आपने किस कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंटर करवाना है, तो वो भी आप किसके जरिए स्पेसिफाई करेंगे, यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जब भी आपने ये कोई भी डिसाइड करना है कि मैं जो अपनी वैल्यू स्टोर्ड है किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के अंदर किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो वो भी आप किसके जरिए बताएंगे, अपने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए ही इन्फॉर्म करेंगे। तो आप जो अपने प्रोग्राम में जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने से पहले हम ये परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। जब भी कोई भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने से पहले परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कहां पे किए जाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, और सिमिलरली ये स्कैनफ फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। इन दो फंक्शंस के साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए आप स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसकी जो डेफिनेशन मौजूद है वो हमारे पास कहां पे मौजूद होती है, stdio हेडर फाइल में मौजूद होती है। और सिमिलरली जो हमारे पास स्कैनफ फंक्शन है, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, और ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसकी भी जो डिक्लेरेशन है वो stdio हेडर फाइल में मौजूद होती है। तो जब भी आपने प्रिंट एफ या ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्रिंट एफ और स्कैनफ फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप है वो है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये कौन कौन से हैं, परसेंटेज डी, ये भी एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज आई, परसेंटेज ये स्मॉल एल और स्मॉल डी, ये भी एक हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज ओ, ठीक है, परसेंटेज एक्स, और परसेंटेज कैपिटल एक्स, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, और सिमिलरली परसेंटेज यू। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि सारे के सारे ही इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे इसे यूज किया जाता है। तो परसेंटेज डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को एज अ इंटीजर डिस्प्ले करवाना हो, या उसके अंदर किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करानी हो वो एज अ इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर करवानी हो, देन हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, परसेंटेज डी यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं एज अ इंटीजर, तो देन उसके लिए मैं परसेंटेज डी यूज करूंगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह के लेट्स सपोज ये मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो मैंने उसका मेन फंक्शन लिखा, ऊपर हेडर फाइल नहीं लिखी मैंने, तो ये मेन फंक्शन की हमने बॉडी लिखी। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक वेरिएबल है
जिसका नाम ए है और उसको मैंने डिक्लेयर करवाया है एज अ इंटीजर। वेरिएबल का नाम ए है और उसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर कंसीडर की है। अब मैं यानी कि उसकी डाटा टाइप इंटीजर, इसका मतलब है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा, %d यूज करूंगा। किस तरह यूज करूंगा वो भी देख लेते हैं। ये आप स्कैनफ फंक्शन के साथ इस तरह स्कैनफ लिखेंगे और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये लिखा और उसके बाद हम ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी, वो इंटीजर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी और वो इंटीजर फॉर्मेट डेसिमल इंटीजर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होगी, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया %d। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %i को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट। इससे %i फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम डिस्कस करते हैं, %i। डियर स्टूडेंट्स अभी हमने इससे पहले %i को डिस्कस करने से पहले हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस किया वो था %d। स्टूडेंट्स %i और %d में कोई इतना खास फर्क नहीं है, %i और %d में इतना कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप %i और %d को प्रिंट एफ फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। हाँ, जब आप %i और %d को स्कैन एफ के साथ यूज करेंगे देन आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो मीन अगर आप चाहे प्रिंट एफ फंक्शन के साथ %i यूज कर ले चाहे %d यूज कर ले, आपको सेम आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे स्कैन एफ के साथ यूज करेंगे %i और या फिर %d यूज करेंगे तो स्कैन एफ के साथ ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो अभी हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्कैन एफ के साथ ये किस तरह बिहेव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो %d है, जब आप इसको स्कैन एफ फंक्शन के साथ यूज करते हैं, जिस तरह कि अभी हमने मैं एक प्रीवियस पहले एग्जांपल लिखी थी, ये मेरा जिसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया था एज अ इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करवाई ए के अंदर और उसका मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d रखा है। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, वो इंटीजर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन वो कौन सा होगा, वो सिर्फ डेसिमल नंबर होगा, यानी कि होगा तो इंटीजर और सिर्फ वो क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। आपको पता है कि नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम है। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, ऑक्टल भी है, बाइनरी भी है, हेक्साडेसिमल भी है। तो अब अगर हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी वैल्यू को एज अ ऑक्टल एंटर करवाएं या एज अ हम हेक्साडेसिमल एंटर करवाएं, तो देन हम ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज कर सकते। देन हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे %i यूज करेंगे। अगर तो आप क्या चाहते हैं कि इंटीजर वैल्यू है उसे आप एज अ डेसिमल ही एंटर करवाना चाहते हैं, आप इंटीजर वैल्यू को एज अ ऑक्टल या एज अ हेक्साडेसिमल इनपुट नहीं करवाना चाहते, देन आप %d ही यूज करेंगे। अगर हम क्या चाहते हैं कि अपनी इंटीजर वैल्यू को एज अ ऑक्टल या एज अ हेक्साडेसिमल अपने प्रोग्राम में एंटर करवाएं, देन हम क्या यूज करेंगे, %i यूज करेंगे। तो इसके जरिए %i के जरिए आप इंटीजर भी एंटर करवा सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू भी एंटर करवा सकते हैं और जो हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल को भी एज अ इंटीजर एंटर करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ %d के जरिए सिर्फ आप जो है डेसिमल वैल्यू को ही एंटर करवा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, %i के जरिए आप जो हमारे पास जो है ऑक्टल को भी एज अ इंटीजर एंटर करवा सकते हैं, हेक्साडेसिमल को भी एज अ इंटीजर एंटर करवा सकते हैं और डेसिमल को भी एज अ इंटीजर एंटर करवा सकते हैं। लेकिन %d के जरिए सिर्फ और सिर्फ आप डेसिमल को ही एज अ इंटीजर नंबर एंटर करवा सकते हैं। इसके अलावा ना तो आप ऑक्टल नंबर एंटर करवा सकते हैं, ना आप हेक्साडेसिमल नंबर एंटर करवा सकते हैं यूजिंग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब यहाँ पे जिस तरह के अगर मैंने %d यूज किया तो इसका मतलब है ए के अंदर वैल्यू एंटर होगी और जो भी वैल्यू एंटर करूंगा उसे मेरा जो वेरिएबल है वो क्या कंसीडर करेगा, एज अ डेसिमल वैल्यू ही एंटर कंसीडर करेगा। इंटीजर तो है, यानी कि इंटीजर तो आपको पता ही ऐसा ही नंबर होता है जिसके साथ पॉइंट नहीं आता, लेकिन साथ वो क्या होगा, जस्ट डेसिमल ही होगा, ठीक है। वो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नहीं उसे कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूं कि मैं जो नंबर एंटर कर रहा हूं मेरा प्रोग्राम उसे एज अ ऑक्टल या एज अ हेक्साडेसिमल कंसीडर करे, देन यहाँ पे देखें मैं अब यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे %i लिखेंगे। अब जब मैंने %i लिख दिया, अब मेरी जो वैल्यू है, अब मैं जो इसके अंदर वेरिएबल ए के अंदर एंटर्ड होने वाली वैल्यू तीन तरह की हो सकती है। वो डेसिमल एज अ इंटीजर भी हो सकती है और इंटीजर एज अ ऑक्टल भी हो सकती है और इंटीजर एज अ हेक्साडेसिमल भी।
तो तीन तरह की वैल्यू एंटर करवा सकते हैं, तीन तरह की वैल्यू एट द सेम टाइम नहीं बिहेव करेगी। मैं जब भी कोई वैल्यू एंटर करवाऊंगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज के, तो वो कोई एक ही जो है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि आने वाली वैल्यू को एज अ ऑक्टल बिहेव करवाना है या एज अ हेक्साडेसिमल बिहेव करवाना है या एज अ इंटीजर या एज अ डेसिमल हमने बिहेव करवाना है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो यहां तक तो हमने कर दिया। अब एंटर, इस वेरिएबल के अंदर नंबर कौन एंटर कराएगा? हमारे प्रोग्राम का यूजर। तो हमारे प्रोग्राम का यूजर स्पेसिफाई करेगा कि उसने इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो किस फॉर्मेट की होगी। तो यहाँ ये तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन इसके आगे भी अंदर आप तीन चीजें आ गई मीन के, डेसिमल भी आ गया, ऑक्टल भी आ गया, हेक्साडेसिमल भी आ गया, बाइनरी नहीं शामिल है। तो अब अगर क्या है कि मीन आपको पता है ना कि अब जिस तरह के लेट्स सपोज मैं इससे पहले एक प्रिंट एफ भी लिख लेता हूँ। इससे पहले चले यहाँ पे आप ऊपर ही लिख लेते हैं, नीचे से रेज नहीं करते। तो मैं इससे पहले एक प्रिंट एफ भी लिख रहा हूँ। प्रिंट एफ में अगर मैंने क्या लिखा, एंटर नंबर, एंटर नंबर, ठीक है। तो ये हमने लिखा और इससे पहले ये लिखा और अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एंटर नंबर। ये अब इसकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी? इसकी आउटपुट स्क्रीन पे जो है ऐसे डिस्प्ले होगी ना, प्रिंट ऐसे नजर आएगा, एंटर नंबर। अब जब लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, अब हमारा यूजर जो है नंबर एंटर करेगा। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा? अब अगर नंबर यूजर जो है नंबर को एज अ डेसिमल, मतलब एज अ इंटीजर डेसिमल एंटर करना चाहता है, तो फिर तो क्या करेगा? सिंपल जो भी नंबर, लेट्स सपोज उसने 88 एंटर कर दिया, तो अब ये हमारा जो कंपाइलर होगा या हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इस नंबर को क्या कंसिडर करेगा? वो एज अ डेसिमल कंसिडर करेगा। ये मैं परसेंटेज आई की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा यूजर क्या चाहता है कि मैं जो नंबर एंटर करूं वो मेरा प्रोग्राम उसे एज अ ऑक्टल कंसीडर करे, उसके लिए वो क्या करेगा? अगर वो चाहता है कि नंबर एंटर होने वाले नंबर को हमारा जो प्रोग्राम है वो एज अ ऑक्टल कंसीडर करे, उससे के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले एक जीरो लगा देगा। अगर जीरो लगा देगा, अब जीरो के लगाने के बाद वो जो भी नंबर लिखेगा, लेट्स सपोज उसने नंबर लिख दिया 1 to 12, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो इस नंबर को क्या कंसीडर करेगा? एज अ ऑक्टल नंबर कंसीडर करेगा। और ऑक्टल के अंदर आपको पता है बेस 8 होती है, ठीक है। तो बहरहाल उस नंबर सिस्टम की तरफ नहीं मैं जा रहा। अच्छा अगर हमारा यूजर क्या चाहता है कि मैं इस परसेंटेज डी आई के जरिए जो नंबर एंटर करवा रहा हूं वो एज अ हेक्साडेसिमल हो, उसके लिए वो क्या करेगा? 0 और साथ में एक्स लगा देगा। और उसके बाद ये ओ नहीं है, ये 0 लगाया है, 0 और आगे एक्स, और उसके बाद अपना जो भी नंबर है, मतलब जो भी आप नंबर एज अ हेक्साडेसिमल एंटर कराना चाहते हैं, जो भी नंबर है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिख दिया। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है। तो अब ये जो नंबर एंटर होगा 3 4 5, ये नंबर नहीं है, ये तो जस्ट प्रीसीडेड वैल्यू है जो कि ये बता रही है कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है उसे आपने किस तरह बिहेव करवाना है? एज अ हेक्साडेसिमल। तो ये वो नंबर होगा 3 4 5। तो इसका मतलब अब ये जो 3 4 5 हमारे प्रोग्राम के पास जाएगा, हमारा प्रोग्राम इस चीज को क्या कंसीडर करेगा? एज अ हेक्साडेसिमल नंबर। अगर ऑक्टल चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा, 0। ओ नहीं लगाना, ये ओ नहीं है, ये 0 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 0। तो ये 0 को नहीं कंसीडर करेगा, 0 को तो एज अ प्रीसीडेड ले रहा है, जस्ट ये बता रहा है कि हमारे कंपाइलर को भाई कि ये जो नंबर है ये से आपने क्या बिहेव कराना है? एज अ ऑक्टल। लेकिन अगर क्या आप उसे डेसिमल कराना चाहते हैं, ना पहले 0 आएगा ना पहले 0x आएगा, कुछ भी नहीं। अगर सिंपल ऐसे नंबर लिख दूंगा तो अब मेरा प्रोग्राम इस नंबर को क्या कंसीडर करेगा? इंटीजर एज अ डेसिमल। तो ये डिफरेंस है। अच्छा अब जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो मैंने अभी इनपुट करवाया ना, तो अब अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो आपको पता है ना डिस्प्ले करवाते वक्त, अब लेट्स सपोज आप कंसीडर कर लें कि हमारा जो यूजर है ना उसने जो, यानी कि अभी ये आउटपुट मैंने दिखाई थी एंटर नंबर और नीचे यूजर नंबर एंटर करेगा। अब जब उसने नंबर एंटर किया, उसने नंबर एंटर कर दिया 0 1 2। अभी मैंने आपको बताया कि जब यूजर नंबर एंटर करे और उससे पहले 0 लगा दे तो हमारा प्रोग्राम उस इनपुट को क्या कंसीडर करेगा? एज अ ऑक्टल। तो अब ये 0 को नहीं लेगा हमारा प्रोग्राम, ये नंबर को लेगा 1 2। अब 1 2 एज अ ऑक्टल। अब इसे डिस्प्ले कैसा किया जाएगा? अच्छा जब अब डिस्प्ले करने की बारी आएगी, मैं जस्ट प्रिंट एफ लिख लूं, तो मैं अगर ए की वैल्यू अब डिस्प्ले करना चाहूं, प्रिंट एफ परसेंटेज आई, और यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसकी वैल्यू जब डिस्प्ले होगी, देखिए मैंने आपको पहले बताया था डिस्प्ले प्रिंट एफ के साथ जो परसेंटेज आई और परसेंटेज डी है ये सेम बिहेव करते हैं। अब जब ये वैल्यू डिस्प्ले होगी तो अब ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में ही डिस्प्ले होगी। वो जो
हमारे पास इंटीजर एज अ डेसिमल, इंटीजर एज अ ऑक्टल नंबर, इंटीजर एज अ हेक्साडेसिमल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्कैन एफ के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब डिस्प्ले करेंगे, देखिए मैंने लगाया परसेंटेज आई ही है, लेकिन अब जब डिस्प्ले होगी तो हमेशा ये किसमें डिस्प्ले होगी, इंटीजर एज अ डेसिमल में। तो अब इसे डेसिमल में कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, ये तो मैंने नंबर, जो यूजर ने नंबर एंटर करवाया उसने पहले जीरो लगा दिया, जीरो लगाया तो मतलब उसने जो नंबर एंटर कराया वो इसे बिहेव करवाना चाह रहा है एज अ ऑक्टल। तो अब इस ऑक्टल को हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये मेरे पास 1 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये पावर 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 8, ठीक है, ये 8 1 8 ही आ जाएगा, प्लस उसकी पावर ये 2, तो किसके बराबर आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब अब हमारा जो कंपाइलर है वो क्या आउटपुट देगा, 10 देगा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस है बिटवीन परसेंटेज डी एंड परसेंटेज आई, दोनों ही इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज डी जो है वो तो आप जब किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू एज अ इंटीजर या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को एज अ इंटीजर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो परसेंटेज डी, लेकिन परसेंटेज आई जो है और परसेंटेज डी, इनके अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये परसेंटेज आई और परसेंटेज डी प्रिंट एफ के साथ सेम बिहेव करते हैं, कहां पे डिफरेंट बिहेव करते हैं, जब आप इसे यूज करते हैं स्कैन एफ फंक्शन के साथ। परसेंटेज आई को यूज करके आप किसी वेरिएबल के अंदर नंबर जो एंटर करवा सकते हैं वो इंटीजर एज अ डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर एज अ ऑक्टल भी हो सकता है, और इंटीजर एज अ हेक्साडेसिमल, बाइनरी नहीं एंटर करवा सकते। और जब आप परसेंटेज डी यूज करेंगे तो सिर्फ फिर आप इंटीजर एज अ डेसिमल ही एंटर कर सकते हैं। मीन के मैं लास्ट में फिर बता रहा हूं, अगर यहाँ पे डी होता तो फिर क्या होना था कि मैं चाहे यहाँ पे 0.2 लिख भी देता ना, तो अब मेरे जो प्रोग्राम है उसने इस नंबर को ऑक्टल नहीं कंसीडर करना था। ये जीरो वाला रूल कहां पे था, परसेंटेज आई के लिए था। तो यहाँ पे परसेंटेज आई नहीं, अब डी है, तो अब जब डी है तो इसे क्या कंसीडर करेगा, हमेशा डेसिमल ही। तो अब वो 12 ही है, ठीक है। तो अब जब डिस्प्ले भी होगा तो तब भी क्या होगा, डिस्प्ले 12 ही होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस है परसेंटेज आई और परसेंटेज डी के दरमियान। नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज एल डी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका नाम है एल डी, परसेंटेज एल और डी। आपको याद होगा जब हमने डाटा टाइप का टॉपिक पढ़ा था तो हमने पहले एक इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी, फिर हमने लॉन्ग इंटीजर पढ़ी थी। इंटीजर जब आप यूज करते हैं तो आपको मेन मेमोरी में से 2 बाइट मेमोरी मिलती है, जब आप लॉन्ग इंटीजर यूज करते हैं तो 4 बाइट। तो मीन इसके जरिए आप बहुत ज्यादा और लेंथी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। है ये भी इंटीजर लेकिन बड़ा नंबर होता है। तो जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू, जो वैल्यू स्टोर्ड करवानी हो वो क्या करवानी हो, लॉन्ग इंटीजर करवानी हो। मीन में इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं छोटी सी, जिस तरह के मैं यहाँ पे इस ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वो चाहता हूँ वो लॉन्ग इंटीजर हो, मीन के वो बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी डाटा टाइप हम लिखेंगे लॉन्ग इंटीजर, और सॉरी लॉन्ग इंट आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, परसेंटेज एलडी। तो अब वो जो वैल्यू एंटर होगी इस वेरिएबल के अंदर वो क्या होगी, ऐसा लॉन्ग इंटीजर, यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, परसेंटेज एलडी। तो यानी कि जब आप लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप यूज करें वेरिएबल के साथ, उसके लिए आप क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, परसेंटेज एलडी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे अभी तक फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरफ, वो है परसेंटेज यू। परसेंटेज यू जो है, परसेंटेज यू को हम डिस्कस करते हैं। परसेंटेज यू कब यूज होता है, जब आप चाहते हैं अनसाइंड वैल्यू। ये मैंने आपको डाटा टाइप वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे पास 2 तरह के इंटीजर नंबर होते हैं, साइंड और अनसाइंड। जब आप क्या चाहते हैं कि अनसाइंड नंबर, अनसाइंड का मतलब है ऐसा नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं आता, तो वो कोई साइन वाले सिर्फ प्लस के नंबर होते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि किसी इंटीजर के अंदर, यानी कि ऐसा इंटीजर डाटा टाइप रखने वाले वेरिएबल के अंदर आप अनसाइंड वैल्यू यानी कि विदाउट वैल्यू साइन वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, देन आप क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यू यूज करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज ओ को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज ओ। तो परसेंटेज ओ जो है ये आपको नाम से पता चल रहा है, ओ से ऑक्टल, ठीक है, ओ से ऑक्टल, ठीक है। अब ऑक्टल क्या है, तो आप सोचते होंगे वो तो अभी हमने परसेंटेज आई में डिस्कस कर लिया, नहीं वो डिफरेंट चीज थी। अब इसके अंदर क्या है कि वहां पे क्या था, जब आप परसेंटेज आई के साथ भी आपने देखा कि इंटीजर एज अ डेसिमल, इंटीजर एज अ हेक्साडेसिमल, इंटीजर एज अ ऑक्टल हमने एंटर करवाया, लेकिन जब वो नंबर डिस्प्ले किया रहता था परसेंटेज आई के साथ ही, तो वो एज अ डेसिमल डिस्प्ले होता था। चाहे आप एज अ ऑक्टल एंटर करते थे, चाहे एज अ हेक्साडेसिमल एंटर कर रहे थे, वो हमेशा जब डिस्प्ले हो रहा था तो वो एज अ डिस्प्ले डेसिमल डिस्प्ले हो रहा था।
तो अब अगर क्या चाहते हो कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई वो इंटीजर हो और सॉरी डेसिमल हो और आप उस डेसिमल वैल्यू का आप ऑक्टल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, देन आप क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ओ यूज करेंगे। तो मैं जिस तरह के एक एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हमने इसकी वेरिएबल की डाटा टाइप एंटर कर ली और यहाँ पे भी हमने परसेंटेज डी कर लिया और ये वैल्यू स्टोर होगी। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया वो क्या कर लिया, परसेंटेज ओ यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें, अब परसेंटेज डी के जरिए जो भी वैल्यू वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, मेन के वैल्यू इसके अंदर एंटर की उसने 14, तो 14 को बिहेव करेगा एज ए इंटीजर। अब क्या होगा, डिस्प्ले कैसे करवाना है, एज अ ऑक्टल। तो 14 को अगर आप ऑक्टल में डिस्प्ले कराएंगे तो ये इस तरह, अगर आप 8 1 8, ये रिमेनिंग रह जाएंगे 6, ठीक है, तो 1 6। तो इसका मतलब है अब इसका आउटपुट जो है वो आपको ये नजर आएगी 1 6 आएगा। हमने एंटर क्या किया था 14, लेकिन ऑक्टल में 14 को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है, चूंकि ये एज अ डेसिमल था, तो यानी कि जब आप डेसिमल वैल्यू को आउटपुट जो है वो एज अ ऑक्टल चाह रहे हैं, देन आप क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ओ यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। इससे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, परसेंटेज एक्स। सिमिलरली वो भी काम करता है कि जब आपने इंटीजर वैल्यू को एज अ हेक्साडेसिमल आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एक हमारे पास है परसेंटेज स्मॉल एक्स और एक हमारे पास है परसेंटेज कैपिटल एक्स। तो दोनों का फंक्शन सेम है। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल के अंदर जो बेस है वो 16 है। 10 के बाद यानी कि सॉरी 9 के बाद नंबर नहीं आगे आते, मतलब 9 के बाद 10 आता है ना, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद ए आता है, 10 की जगह ए आ जाएगा। फिर आगे 11 आता है, 11 की जगह बी आ जाएगा। फिर आगे 12 आता है, 12 की जगह सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे 13 आ जाता है, 13 के जगह पे डी आ जाएगा। तो यानी कि एबीसीडी आती है। तो अब अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर जो नंबर डिस्प्ले हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में वो क्या हो, वो स्मॉल एबीसी की फॉर्म में हो, यानी कि एबीसी तो हो लेकिन स्मॉल हो, तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं वो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो कैपिटल लेटर में शो हो, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो आपके नंबर होते हैं उसके अंदर ए बी सी डी एफ तक चलते हैं, ठीक है। तो चूंकि मैं फिर बता देता हूँ कि हेक्साडेसिमल में जब आप 10 आता है, 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो उसमें कैपिटल लेटर आए तो परसेंटेज कैपिटल एक्स, और अगर आप चाहते हैं स्मॉल लेटर आए तो परसेंटेज स्मॉल एक्स आ जाएगा। तो ये थी आज के हमारे जो हमने डिस्कस की कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारी कंप्लीट हुई। इनको डिस्कशन करने के बाद अब हम चलते हैं फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरफ। तो फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरफ। सॉरी एग्जांपल रेजने के लिए चलें, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फ्लोटिंग में हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक है परसेंटेज एफ, ठीक है, परसेंटेज एफ हमारे पास है, एक है परसेंटेज एल एफ, एक है परसेंटेज कैपिटल एल स्मॉल एफ, ठीक है, और एक हमारे पास है परसेंटेज ई और एक हमारे पास है परसेंटेज जी। इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज एफ क्या है। परसेंटेज एफ क्या, फ्लोटिंग। और ये आपने अगर याद हो, जब हमने डाटा टाइप पढ़ी थी तो हमारे पास सबसे पहले जो डाटा टाइप वो फ्लॉट है, फ्लॉट के बाद थी डबल और डबल के बाद थी लॉन्ग डबल। तो जब आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू एज अ फ्लॉट, फ्लॉट जब आप यूज करते हैं तो आपके उस वेरिएबल को मेन मेमोरी में से 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है। और फ्लॉट वेरिएबल, फ्लॉट डाटा टाइप के साथ आप किसी वेरिएबल के अंदर पॉइंट के बाद 6 नंबर स्टोर कराता है, 6 डिजिट तक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल की, यानी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप फ्लॉट यूज किए तो फिर आप उसके साथ क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंटेज एफ, ठीक है। और सिमिलरली इसके बाद फ्लॉट के बाद थी डबल, ठीक है। डबल के अंदर क्या था कि डबल जब आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप रख रहे हैं तो उसके लिए डबल के ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जिसकी जो डाटा टाइप है वो डबल है, तो इसके अंदर क्या है, इसको डाटा स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी से 8 बाइट मेमोरी मिलती थी। और इसके अंदर आप जो है पॉइंट के बाद 15 नंबर स्टोर करवा सकते थे। तो अगर आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप जो है वो डबल है तो देन उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज एल एफ, स्मॉल एल स्मॉल एफ,
ठीक है। और सिमिलरली उसके बाद था डबल के बाद था लॉन्ग डबल। सबसे पहले फ्लॉट थी डाटा टाइप, अब थी लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग डबल को इस तरह लिखते थे, जब आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप लॉन्ग डबल यूज कर रहे हैं तो उसे मेन मेमोरी में से 10 बाइट्स मिलते थे, और इसके अंदर आप जो है पॉइंट के बाद 19 वैल्यू स्टोर करवा सकते थे इस वेरिएबल या कांस्टेंट में। और इसके अगर आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप जो है वो यूज किया है लॉन्ग डबल, तो देन आप उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो होगा परसेंटेज कैपिटल एल स्मॉल एफ। तो ये उसका लॉन्ग डबल का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ है परसेंटेज कैपिटल एल स्मॉल एफ, तो ये उसके लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज ई और परसेंटेज जी को। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज ई और परसेंटेज जी। परसेंटेज ई है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तब हम यूज करते हैं जब हम क्या चाहते हो कि हमारी जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन में आए, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में आए। जिस तरह कि अगर मेरे पास ये नंबर है, तो यानी कि जब आप कोई भी वैल्यू को किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को एज अ साइंटिफिक नोटेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी कि वो पावर की फॉर्म में आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन हम क्या यूज करते हैं परसेंटेज ई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अभी हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ रहे। तो जिस तरह के देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन है वाइड मेन, उसकी मेन फंक्शन की हमने बॉडी लिखी, यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, सॉरी उसकी हमने डाटा टाइप क्या रखी फ्लॉट, और फ्लॉट के वेरिएबल का नाम ए रख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लिखा एंटर नंबर, एंटर नंबर। तो इसके बाद मैं स्कैन एफ के जरिए उस नंबर को एंटर करवा रहा हूँ, और नंबर के लिए मैंने जो फॉर्मेट्स में परसेंटेज एफ रखा वेरिएबल ए, और यहाँ पे सॉरी एड्रेस ऑपरेटर लगाना होता है। अब मैं जब इसे डिस्प्ले कर रहा हूं मैं उसे चाह रहा हूं वो डिस्प्ले हो एज अ साइंटिफिक नोटेशन, तो देन उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा परसेंटेज ई, और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर यूजर क्या एंटर करता है, यूजर एंटर करता 22.333, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे बहुत सारी वैल्यू, तो क्या किया जाता है पॉइंट को मूव किया जाता है, किस साइड पे मूव करूंगा लेफ्ट साइड पे, कितने नंबर 1 2, 2 नंबर छोड़ के इधर मूव करूंगा। तो अब मेरा जो ये आंसर देगा ना ये प्रोग्राम वो इस तरह होगा 2.22 समथिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब इधर आ जाता है ई। वैसे तो आप जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आप 10 लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन इधर आपको जब वो प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो आउटपुट शो करेगा वो इधर 10 की जगह ई लिख देता है, और ई के ऊपर जो पावर होगी वो कितनी पावर होगी, वो जितने नंबर आपने मूव किए 1 2, मैंने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पॉजिटिव, तो ये 2 इस तरह आपको आउटपुट दिखा देगा 002। तो ये इसकी आउटपुट होगी, यानी कि जब भी वैसे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई बात करते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह आना था, लेकिन चूंकि हमारा कंपाइलर इधर 10 की जगह क्या यूज करता है ई यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज ई। ये क्या करता है, ये किसी भी वैल्यू को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में शो करना चाहते हैं देन आप उसके लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज ई। उसके बाद है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज जी। परसेंटेज जी जो है ये भी इतना कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। परसेंटेज जी जो है ये आपको फ्लोटिंग आंसर भी देगा, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर देगा। ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, परसेंटेज कैपिटल एल स्मॉल एफ, ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको फ्लोटिंग में आंसर देती है, मीन के पॉइंट में आंसर देती है। ये आपको किस में आंसर देता है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये किस में आंसर देगी, परसेंटेज जी जो है ये आपको ये आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी आंसर दे सकती है और फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में भी आंसर दे सकती है, लेकिन दोनों में से कोई एक देती है। तो ये क्या रीजन हुई, दोनों में से कोई एक देती है। ये कौन सा देगी, ये जब भी कोई नंबर इस वेरिएबल के अंदर या किसी कांस्टेंट के अंदर कोई वेरिएबल वैल्यू जो है आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये परसेंटेज डी उस वैल्यू को देखता है एज अ साइंटिफिक नोटेशन भी, एज अ फ्लोटिंग नोटेशन भी। तो देखते हैं उनमें से स्मॉलर कौन सा नंबर बन रहा है। अगर मतलब जो है जो वो वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू थी वो एज अ साइंटिफिक नोटेशन छोटी वैल्यू बन रही है, तो फिर उसे वो एज अ साइंटिफिक नोटेशन डिस्प्ले करवा देगा। और अगर वो एज अ फ्लोटिंग जो है वो छोटी वैल्यू बन रही है, वो जब आप उसे साइंटिफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लार्ज बन रही है, ठीक है,
तो वो फिर उसे कैसे डिस्प्ले करवाएगा, एज अ फ्लोटिंग ही डिस्प्ले करवाएगा। तो मीन परसेंटेज जी जो है ये आपको फ्लोटिंग में भी आंसर देता है, साइंटिफिक नोटेशन, ये तीन आपको फ्लोटिंग में आंसर दे रहे हैं, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में, परसेंटेज डी दोनों में आंसर देता है। लेकिन दोनों में से कोई एक, कौन सी फॉर्म जो आंसर शॉर्टर होगा, और इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा जीरो भी नहीं आते वैल्यू में, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज जी है। ये परसेंटेज जी की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, जिस तरह का, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वैल्यू यूज कर ली परसेंटेज जी, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू मैंने क्या एंटर की, लेट्स सपोज मैंने एक्चुअल वैल्यू एंटर की, वो ये है, ठीक है। तो 22 पॉइंट मैंने ये वैल्यू एंटर कर दी। तो अब जब मैं इसे 22.3 को मैं परसेंटेज ई के जी के साथ डिस्प्ले करवाऊंगा ना, मुझे फ्लोटिंग आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे एज अ साइंटिफिक नोटेशन में देगा काफी लार्ज वैल्यू बन गई एज कंपेयर टू फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन अगर क्या होता है कि मेरी वैल्यू होती है इस तरह 22.334789.33, अब क्या है, अब काफी, अब क्या, अब ये किस फॉर्म में देगा, अब साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? क्योंकि अब जब साइंटिफिक नोटेशन का आंसर होगा वो एज अ फ्लोटिंग काफी स्मॉलर हो जाएगा, मीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मेरा पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अब क्या आएगा 2.22 पावर ऑफ 10, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब वो जब, यानी कि अब क्या हो रहा है कि अब वही आंसर क्या आ रहा है, जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में वो स्मॉल आ रहा है लेकिन फ्लोटिंग में बड़ा आ रहा है। तो मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज जी जो है वो आपको फ्लोटिंग में भी आंसर देता है, वो आपको जो है साइंटिफिक नोटेशन में भी। लेकिन कौन सा देगा, जो वैल्यू छोटी बन रही हो। अगर साइंटिफिक नोटेशन दोनों में कैलकुलेट करता है ये, और अगर साइंटिफिक नोटेशन वाला आंसर स्मॉल हो तो वो डिस्प्ले कर देता है, और अगर फ्लोटिंग वाला स्मॉल हो तो वो डिस्प्ले, कोई पता नहीं होता है किस में डिस्प्ले कर दे। तो ये हमारी फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होगी। इसके बाद हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये लास्ट टाइप है फॉर्मेट स्पेसिफायर की। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर में डियर स्टूडेंट्स हमने अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो ये परसेंटेज सी और परसेंटेज एस, ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर के लिए। परसेंटेज सी तो कब यूज किया जाता है, जब आपने किसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना है, यानी कि कैरेक्टर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर में अल्फाबेट भी शामिल है, नंबर भी शामिल है, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल भी शामिल है। तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो तो वो कैरेक्टर है। स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, तो जब स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप ये वाला यूज करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, मेन फंक्शन लिखा, और यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। इस मेन फंक्शन की बॉडी में दो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करवा रहा हूँ, 4, और 4 के वेरिएबल का नाम a, और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया b, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराया, 4 उसकी डाटा टाइप रखी, वेरिएबल का नाम b रख दिया। अब इसको अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ, साइज मैंने इसका 10 रख दिया। अब स्ट्रिंग मैंने लेट्स सपोज इसके अंदर गुड फॉर्म स्टोर करवा दी। तो ये देखें, तो अब जब आप चाहे मतलब जो है वेरिएबल के अंदर चाहे आप स्ट्रिंग स्टोर करें चाहे आप कैरेक्टर स्टोर करें, डाटा हमेशा 4 ही है, डाटा टाइप हमेशा 4 ही आएगी। अब मैं इसे डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, अगर मैं पहले कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा रहा हूं तो कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए आप ये देखिए परसेंटेज सी यूज करेंगे, और वेरिएबल का नाम ये है। और अगर मैं स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं तो फिर आप इस तरह यूज करेंगे प्रिंट एफ को, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, परसेंटेज एस आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, और वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज सी जो है कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए, और जो हमारे पास परसेंटेज ऐसा ही है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। लेकिन चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कैरेक्टर हो, दोनों की डाटा टाइप 4 ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा लेक्चर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन शॉर्ट के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड होने वाली वैल्यू किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, और सिमिलरली उस वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड होने वाली वैल्यू जो है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी, ये भी कौन स्पेसिफाई करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड करता है। 3 टाइप पढ़ी हमने, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।